नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कृषि संबंधी जितनी भी योजनाएँ हैं, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। और ये वीडियो आपकी जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं यूपी-पीसीएस, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की परीक्षा हो जहाँ पर आपकी 20 नंबर की योजनाएँ आनी हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई सजेशन, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी योजनाएं। कृषि संबंधी योजनाएं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी योजनाएं अभी हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आप लोग शुरुआत करो कृषि समृद्धि आयोग से। कृषि समृद्धि आयोग, क्या बता सकते हो ये जो कृषि समृद्धि आयोग है ये कब बना था, इसका गठन कब हुआ था? तो आप बताओगे 2017 में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? तो की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, ठीक है। इसका गठन किया गया। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? जब ये बना था 2017 में तो ये लक्ष्य साधा गया था कि जो किसान हैं, यानी कि किसानों की आय किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करना, ये इसका लक्ष्य था। तो कुल मिला के आपको कृषक समृद्धि आयोग या कृषि समृद्धि आयोग जो कि उत्तर प्रदेश में बना है, उसमें केवल इतनी बातें याद रखनी है। 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, जिसका लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना इसका लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को साधते हुए कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक का आपने कार्यक्रम सुना होगा, द मिलियन द मिलियन फार्मर्स स्कूल, ठीक है। ये एक प्रोग्राम था या हम कहें यह एक कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम के बारे में आप 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसका भी लक्ष्य क्या है? तो ये देखो, द मिलियन यानी मिलियन का आशय है 10 लाख। तो 10 लाख से जो भी अधिक होंगे कृषक, उनको प्रगतिशील खेती का प्रशिक्षण देना। और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2-4 बातें याद रखो। इसकी शुरुआत हुई 2017 में। किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई और साथ ही साथ इसका भी लक्ष्य क्या था? किसानों की आय में वृद्धि। किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। अच्छा, क्या इसका टारगेट रहा है? कितने इसमें कृषक को टारगेट किया जा रहा है? तो आप यहाँ से समझ सकते हो, द मिलियन यानी कि 10 मिलियन 10 लाख के आसपास। 10 लाख से अधिक कृषकों को 10 लाख से अधिक कृषकों को प्रगतिशील, ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील मतलब टेक्नोलॉजी के साथ-साथ प्रगतिशील खेती का प्रशिक्षण देना। खेती का प्रशिक्षण देना इसका लक्ष्य था। और फिर इसके तहत कई सारे कार्यक्रम भी चलाए गए, जैसे एक आपने नाम सुना होगा पारदर्शी किसान सेवा योजना। तो उस तरह की योजनाएँ भी चलाई गई थी और पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, ताकि जिससे किसान अपनी समस्याएँ सुलझा सकें, ठीक है? तो हाँ, आगे देखो। एक मिशन और चलाया गया उत्तर प्रदेश में, 2022 में इसको शुरू किया गया था, किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन, ठीक, 2022। किसान कल्याण मिशन 2022 में शुरू किया गया और ये जो शुरू किया गया था, दरअसल 2022 में ये जनवरी 2021 में इसकी घोषणा की गई थी और टारगेट किया गया था कि किसानों की आय में वृद्धि करना। वही टारगेट रहता है किसान के लिए, जो भी कुछ संसाधन चलाए जा रहे हैं या अभी जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसके बाद एक मिशन आप याद रखिएगा, जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन, ठीक है, 2022। इसका आशय ये नहीं है कि 2022 से ये शुरू किया गया था, 2022 तक किसानों को टारगेट किया जा रहा है। शुरू कब किया गया था? तो जनवरी 2021 से इसे शुरू किया गया था, ठीक है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य वही है, जब भी कभी किसानों के लिए कोई काम होगा तो फिर किसानों की आय में वृद्धि करना। फिर चाहे वो आय में कैसे भी वृद्धि हो, कैसे भी का मतलब है, चाहे उन्हें कृषक से संबंधित उपकरण खरीद के दो या फिर सब्सिडी दो या फिर उनका कर्जा माफ करो। तो कुल मिला के इसका लक्ष्य क्या था? किसानों की आय में वृद्धि करना,
ठीक है? किसानों की आय में वृद्धि करना एक इसका मुख्य लक्ष्य था। तो इसके लिए होगा क्या, कैसे किया जाएगा? दरअसल किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे उपकरण खरीद के दे देना, ठीक है? जैसे किसान मेले का आयोजन करवाना, जिसमें नई-नई तकनीकों के बारे में इनको जानकारी दी जाएगी, ताकि आगे इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। तो इसमें लक्ष्य क्या साधा जा रहा था? इसमें लक्ष्य साधा जा रहा था कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, के लिए किसान मेला आयोजित किया गया। या किसान मेले आयोजित किए जाएँगे। आयोजित ऐसे लिखेंगे, ठीक है? आयोजित किए जाएँगे। अच्छा, किसान मेले जब आयोजित किए जाएँगे तो होगा क्या इससे? इन मेलों से किसानों को नई तकनीकी की शिक्षा मिलेगी। यानी कि इन मेलों से किसानों को नई तकनीकी, नई-नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक और नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, की जानकारी दी जाएगी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो ये 3 के तीनों आप पार्ट याद रखो। कौन-कौन सी मैंने अभी डिस्कस की है? कृषक समृद्धि आयोग, ये तो आपको याद ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, इसके बारे में भी याद रखो। इसमें 10 मिलियन के आस-पास किसानों को टारगेट किया जाएगा और साथ ही साथ किसान कल्याण मिशन वर्ष 2022, इसमें इसे जनवरी 2021 से इसको शुरू किया गया था और लक्ष्य साधा जा रहा है 2022 के लिए। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना और उसके लिए कई-कई हथकंडे अपनाए गए, जैसे किसान मेला आयोजित करना, ठीक है? उस किसान मेले में किसान गोष्ठियाँ करना ताकि वो नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी स्थापित कर सकें। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक योजना आपने पढ़ी होगी, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना, ठीक? ये पीएम किसान योजना का जो इसकी घोषणा हुई थी, आमतौर पर लगभग 1 दिसंबर 2018 को ही हो गई थी, लेकिन इसको शुरू किया गया था हमारे गोरखपुर से। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पहला हस्तांतरण किया था रुपयों का। किसानों के खातों में जो इसमें योजना है कि 2000 की 3 किस्तों में पैसे भेजे जाएँगे। तो जो शुरुआत होती है इसकी फरवरी 2019 से मानी जाती है, ठीक है? तो पीएम किसान योजना, इसमें क्या है, कब शुरू हुआ ये? तो ध्यान रखिएगा, दरअसल इसमें ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने फरवरी 2019 में, ध्यान दीजिए ये डेट याद रखो, फरवरी 2019 को किसानों के कल्याण के लिए ठीक एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान शुरू किया। ठीक है? तो भारत सरकार ने इसको शुरू किया है, कब शुरू किया? फरवरी 2019 को, ठीक है? फरवरी 2019, अच्छा इसमें होगा क्या? इसमें लक्ष्य क्या साधा जा रहा है? तो इसमें दरअसल ₹2000, ये अमाउंट याद रखोगे, ₹2000 3 मासिक किस्तों में हर 4 महीने में दिया जाएगा, माह में दिया जाएगा, ठीक है? तो हर 4 महीने में का मतलब है 4 महीने ये हुए, 4 महीने ये हुए, 4 मंथ्स, और ये हुए 4 मंथ्स। 4, 4, 8, 4, 12, यानी कि टोटल हो गए 12 महीने, ठीक है? 1 साल, हो गया 1 साल। अब क्या होगा इस 1 साल में? यहाँ पर इनके पास आ जाएँगे 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, यानी टोटल इसमें जो राशि दी जाएगी वो ₹6000 होगी। बात समझ गए? 2-2 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, यानी कि ₹6000 प्रति साल मिलेगा किसानों को। बात समझ पा रहे हो? पात्र जो भी किसान होंगे उनको, पात्र किसान जो भी लाभार्थी होंगे उनको ₹6000 प्रति वर्ष दिया जाएगा, प्रति 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए की मासिक किस्तों के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ से आप, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप। 3 कितनी किस्तों में दिया जाएगा? 3 किस्तों में। वो किस्तें कितने-कितने महीनों को कवर करेंगी? 4 महीनों को, और कितना रुपया उसमें अमाउंट होगा? ₹2000। यानी अगर टोटल सालाना आपसे पूछा जाए तो फिर सालाना आप बताओगे लगभग ₹6000 इनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप ये बात भी याद रखोगे, चूँकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गोरखपुर से, योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर से पहली किस्त गोरखपुर से पहली किस्त का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है? सबसे पहली किस्त का हस्तांतरण कहाँ से किया गया था? गोरखपुर। अच्छा, एक शब्द इसमें और आया था, वापस आओ ज़रा।
इसी योजना में वापस आओ। मैंने कहा कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको दिया जा रहा है ना? तो पात्र लाभार्थी में कृषक के परिवार को दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कृषक का परिवार होगा क्या? परिवार की परिभाषा क्या है इस योजना के लिए? तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये कथनों में पूछ लिए जा सकते हैं। इस योजना के लिए इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा क्या होगी? इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में होंगे पति, पत्नी और साथ ही साथ नाबालिग बच्चे। ठीक है? तो ये सारी जानकारियाँ आपको जो पीएम किसान पोर्टल है, उसमें आसानी से मिल जाएँगी। और भी कई सारी जानकारियाँ हैं, तो आप वहाँ से और भी कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हो। ठीक? अच्छा, भारत सरकार ने एक पोर्टल वो बनाया है, क्या बोलते हैं, एआई चैटबॉट। तो इसको भी आप याद रखो। इस एआई चैटबॉट का नाम है किसान ई-मित्र। किसान ई-मित्र। ठीक? ये जो किसान ई-मित्र है, ये है क्या? ये आपका जो टॉपिक एक है आर्टिफिशियल बोल दिया, अ, ई गवर्नेंस, है ना? उससे भी संबंधित है। तो ये जो किसान ई मित्र है, ये है क्या? दरअसल ये है एक आवाज़ आधारित एआई चैटबॉट, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ये आवाज़ आधारित एआई चैटबॉट है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है और ये अभी अगर आप देखोगे जाके इसके ऑफ़िशियल जब पोर्टल में जाओगे, तो वहाँ ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है? लेकिन सरकार की योजना क्या है? सरकार की योजना ये है कि आगे इसे, अभी ये 10 भाषाओं में था, एक योजना बढ़ा दी गई है, सॉरी, एक भाषा बढ़ा दी गई है और आगे सरकार का लक्ष्य ये है कि आगे इसे 22 भाषाओं में 22 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के ये बातें आप याद रखो किसान ई-मित्र से। किसान ई-मित्र क्या है? किसने डेवलप किया है? भारत सरकार ने किसान ई-मित्र, जो कि आवाज़ आधारित एआई चैटबॉट है, इसे विकसित किया गया है। किसान ई-मित्र वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप इसको 11 भाषाओं में बताओगे। हालाँकि अभी कुछ समय पहले तक ये 10 भाषाओं में उपलब्ध था, ठीक है? अब ये 11 भाषाओं में उपलब्ध हो गया है और इसे आगे कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना सरकार का लक्ष्य है? 22 भाषाओं में, ठीक है? तो ये आप योजना है आपकी, इसको कहते हैं पीएम किसान योजना। तो इसको याद रखिएगा। पीएम किसान योजना के बाद एक योजना में और आप आओ, इसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना या समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ये योजना कब शुरू हुई? तो आप बताओगे, इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया, ठीक है? प्रश्न ये बनता है कि कब शुरू किया? तो वर्ष 2021 में इसे शुरू किया गया, वर्ष 2021 में। अच्छा, ठीक है। क्या लक्ष्य साधा जाएगा इसमें? किसे टारगेट किया जा रहा है? तो जो राज्य के किसानों को इसमें भी सशक्त करना, मैंने जितनी भी योजनाएँ बताई हैं, उसमें एक बात याद रखो, जब भी कोई योजना बनाई जाएगी, किसी के लिए भी, अगर यहीं पर आत्मनिर्भर रोजगार हो जाए, युवा रोजगार, तो युवाओं को सशक्त बनाना। आत्मनिर्भर महिला संबंधित कोई योजना हो, तो महिलाओं को सशक्त बनाना। कृषक हैं, तो कृषकों को सशक्त बनाना। ये एक कॉमन लाइन है जो सभी योजनाओं में लगभग एज़ इट इज़ चलती है। ठीक है? फलानी योजना क्यों चलाई गई? मान लीजिए बाल पोषण योजना क्यों चलाई गई? बच्चों को सशक्त बनाना। कैसे? बाल पोषण की बात कर रहा है तो फिर भोजन के माध्यम से, अर्थात शारीरिक रूप से उन्हें दक्ष बनाना। ठीक है? तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, कॉमन हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है तो फिर कृषकों को सशक्त बनाना। तो लक्ष्य क्या होगा इसका? राज्य के किसानों को सशक्त करना, ठीक है? तथा उनकी आय में दोगुनी वृद्धि करना। दोगुनी वृद्धि करना यानी कि आय को दोगुना करना, कुल मिला के। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें दरअसल एक टारगेट फिक्स किया गया है इस योजना में, यही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें टारगेट ये फिक्स किया गया है कि जो प्रत्येक देश के, या हम कहें प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी, ये बात हो रही है आगामी 3 साल की, तो यहाँ पर कितना है 2021 यानी 2024 तक की बात हो रही है।
आगामी 3 सालों में कुल 1475 कृषक उत्पाद संगठनों का निर्माण किया जाएगा, संगठनों का गठन किया जाएगा। ठीक है? तो ये आप डेटा याद रखो। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में लगभग आने वाले 3 सालों में 1475 कृषक उत्पादक जो संगठन है, उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है? तो इस प्लेटफ़ॉर्म को इसीलिए विकसित किया गया। यानी ये जो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना है, अभी जो आपने पीछे देखी थी, इस योजना का मेन टारगेट क्या है? तो मेन टारगेट तो आपको पता ही है, ये जो टारगेट है, ये कॉमन टारगेट है। लेकिन इसमें मुख्यतः किसे फोकस किया जा रहा है? मुख्यतः फोकस किया जा रहा है कि प्रत्येक विकास खंड में आने वाले 3 सालों में 1475 कृषक उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पाए? चलो, नेक्स्ट देखो, एक योजना और है, उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना 2022। उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना 2022। अच्छा, ये शुरू किसने किया? तो कृषि से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने ही शुरू किया होगा। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने इसे शुरू किया। ठीक है, इतना बात क्लियर है। क्यों शुरू किया? टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या क्या साधा जा रहा है इस योजना से? तो दरअसल प्रदेश में जो भी किसान हैं, उन्हें जो उपकरण होते हैं खेती बाड़ी के लिए, तो उपकरणों को या हम कहें वो जो उपकरण खरीदते हैं तो कम मूल्य पर खरीदें, इसका ये टारगेट रखा गया था। तो इसके लिए कुछ अनुदान भी दिया जाता है। तो पहले आप ये क्यों शुरू की गई इसके बारे में जान लो, फिर मैं अनुदान बताता हूँ आपको। तो क्यों शुरू किया गया? जो प्रदेश के किसान हैं या प्रदेश के किसानों को कम मूल्य पर, ध्यान देना, प्रदेश के किसानों को कम मूल्य पर कृषि संबंधी उपकरण देना, संबंधी उपकरण देना, या देना या खरीद या इनको खरीदने के योग्य बनाना, जो भी आप लिखना चाहो। अब एक बात, मेन मुख्य बात ये है कि इनको अनुदान क्या दिया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, कृषि संबंधी इस योजना के तहत इस योजना के तहत इन्हें इन्हें किन्हें? किसानों को। ठीक है? किसानों को, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों को अ, ये जो उपकरण खरीदते हैं, किसानों को उपकरण खरीदने पर 50%, ये याद रखिएगा, 50% तक का अनुदान देने की योजना है। ठीक है? तो केवल और केवल इसमें आप इतनी बात याद रखो। उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना 2022 क्यों शुरू की गई? तो कृषि के संबंधी जो भी उपकरण होते हैं, जब किसान उन्हें खरीदेगा तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं ये। तो सरकार कहती है कि आप खरीदिए, लेकिन अनुदान मैं दे रहा हूँ। तो 50% तक इन उपकरणों की खरीद पर सरकार सब्सिडी देती है, सरकार अनुदान देती है। और इसी उद्देश्य को साधते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना वर्ष 2022 में शुरू की। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट योजना है आपकी मुख्यमंत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको इसे नहीं भूलना है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। सबसे पहली बात तो यही है कि इसकी शुरुआत की गई या इसकी घोषणा कब की गई? तो आप बताओगे वर्ष 2019 में इसकी घोषणा की गई। ठीक? 2019 में ही इसकी घोषणा हो गई थी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है? इसे कैबिनेट की मंजूरी कब प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई है जनवरी 2020 में। बात समझ पा रहे हो? जनवरी 2020 में। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को लागू कब से किया जा रहा है, यानी कि कब से इसे प्रभावी माना गया है। इसे प्रभावी कब से माना गया है, तो ये डेट अलग है, इसको आप याद रखिए। ये डेट है 14 सितंबर 2019। कंफ्यूज नहीं होना है कि मंजूरी ये 2020 में मिली है और प्रभावी माना गया है 2019 को, ऐसा नहीं। कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं, सपोज करो कोई योजना मुख्यमंत्री जी ने आज शुरू की, ठीक, लेकिन वो योजना कोविड से प्रभावित हुए बच्चों के लिए है। तो सरकार कहेगी जब कोविड आया था 2020-2019 में, 2021 के आसपास, तब से मैं इसको लागू मान रहा हूँ, या मैं घोषणा करता हूँ ये योजना तब से लागू मानी जाएगी।
तो कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो आज आती हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट पहले की तारीख से किया जाना लक्षित किया जाता है, ताकि जो पहले के उससे उस लाभ से वंचित लोग हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जा सके। ठीक है? तो कैबिनेट की मंजूरी 2020 में मिली, प्रभावी कब से माना गया है? 14 सितंबर 2019। तो आप ये तारीख याद रखोगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण तारीख है। ठीक है? तो अब इसमें है क्या-क्या? आओ ज़रा उसको समझ लें। ये जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इसमें होगा क्या? देखो, सबसे खास बात, ये तथ्य आपको याद रखनी है। सबसे खास बात, इसमें कृषि कार्य के दौरान अगर किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, कृषि कार्य कर रहा था, अगर इसकी मृत्यु हो गई, तो इसके परिवारजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। ठीक? लेकिन शर्त ये है कुछ सरकार की कि इसकी जो उम्र होनी चाहिए, वो 18 से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। और भी कई सारे तथ्य हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे मेन इम्पोर्टेंट तथ्य तो यही है, आप लिख लो इसको। कृषि कार्य के दौरान कृषि कार्य के दौरान कृषकों की मृत्यु हो जाए कृषकों की मृत्यु हो जाए, तो परिवारजनों को 5 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर मिलेगा, के रूप में दिया जाएगा। ठीक? मेन बात तो ये होगी। अच्छा ठीक है। तो ये जो पात्र किसान है, इसकी इसकी उम्र क्या होनी चाहिए? पात्र किसान की उम्र, यानी जो पात्र किसान होगा वो किस उम्र के दायरे में आएगा तब इसे लाभ मिलेगा। तो आप बताओगे 18 से लेकर 70 साल के जो भी किसान होते हैं, उन सबको इस योजना के लाभ के दायरे में रखा जाता है। अब एक बात और आ गई, यहाँ से 2-4 बातें और समझो। हालाँकि इसमें जो भी जानने वाली बातें थी वो बस इतनी है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। कब शुरू हुई ये योजना, ये जो पहले मैंने बताई है आपको, कब शुरू हुई? साथ ही साथ इसमें उम्र क्या होती है, ठीक है? और ये प्रभावी रूप से कब सामने आई? अब इसमें एक एक बात और समझो। सपोज़ करो ये है किसान, ठीक? गौर करना, ये है किसान का परिवार, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा-बाबा सब लोग हैं। हुआ क्या, किसान की मृत्यु हो जाती है। अब ये परिवार वाले, इनको लाभ मिलना है 5 लाख रुपए का, ठीक? गौर करना, इनको लाभ मिलना है 5 लाख रुपए का, लेकिन लाभ सरकार कहती है तभी मिलेगा जब ये आवेदन पत्र भरेंगे। इसमें सरकार कहती है कि अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो आपको आवेदन पत्र भरना होगा 45 दिनों के अंदर-अंदर। 45 डेज़ की मोहलत है। आप आवेदन पत्र भरिए, संबंधित तहसील में जमा करिए जाके, और फिर जिलाधिकारी उस पर निर्णय ले लेंगे। लेकिन 45 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। सपोज़ करो ये परिवार डिले हो गया, तो सरकार कहती है कि ठीक है, आप डिले हो गए हो, 30 दिन की मोहलत मैं आपको और देता हूँ। 75 दिनों तक आप भर दो, ठीक? लेकिन अगर आप 75 दिनों से और ज़्यादा डिले होते हो, 75 दिनों से ज़्यादा अगर आप डिले हुए, आपने आवेदन पत्र नहीं भरा, आपने आवेदन पत्र तहसील में नहीं जमा किया, तो ऐसी स्थिति में आप जो सोच रहे थे कि आप लाभार्थी होंगे इसके, तो आप लाभार्थी नहीं हो पाएँगे। तो कुल मिला के जो ये योजना है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें जो लाभार्थी है, वो 45 दिनों तक ही हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 दिनों तक। इसके बाद आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बातें, आप 2-4 बातें हैं जो आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। लिखो ज़रा, जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र मृत्यु या अपंगता से 45 दिनों में, ध्यान दीजिएगा मैं 45 लिख रहा हूँ, 45 दिनों में जमा करना होगा, ठीक है? दूसरी बात, और थोड़ा डिले हो जाओ तो 75 दिन लेके आ जाओ। 75 दिनों में, या 75 दिनों में ना लिखो, 75 दिनों के पश्चात लिख लो। 75 दिनों के पश्चात अ, आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। पत्र पर विचार नहीं होगा। ठीक? तीसरी खास बात, आप जमा कहाँ करोगे? तो संबंधित तहसील में आवेदन पत्र जमा होगा। बात समझ गए? संबंधित तहसील में आवेदन पत्र को आप जमा करोगे। और बड़ी बात ये है कि यह योजना जिलाधिकारी के माध्यम से संचालित होगी। ठीक? यहां तक बात समझ गए? तो ये योजना है हमारी मुख्यमंत्री
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये तो उपकरण वाली निकाल दी। ये है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। क्या याद रखना है? ये डेट याद रखनी है। प्रभावी कब से हुई है? 14 सितंबर 2019 से इसे प्रभावी माना जाता है। ठीक। और ये याद रखो कितनी रुपया की सहायता राशि दी जा रही है? 5 लाख रुपया। पात्र किसान की उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से लेकर 70 साल तक। साथ ही साथ अगर आपने इसमें 45 दिनों में आवेदन पत्र जमा किया है तो ठीक है, आप लाभार्थी हो। मैक्सिमम आप 30 दिन और ले सकते हो, तब भी आप लाभार्थी हो। लेकिन अगर आपने 75 दिनों से ज़्यादा का समय ले लिया, तो फिर आप लाभार्थी नहीं रहोगे और सरकार आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर देगी। संबंधित तहसील में आपको जमा करना होगा और जिला अधिकारी होगा, वो इसका मुख्य संचालनकर्ता होगा। ठीक है? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो। एक योजना है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। ये दरअसल शुरू हुई थी, ये वित्त वर्ष चल रहा था 2016-17 में। ये शायद अखिलेश का समय था, है ना? तो ये अखिलेश के समय में शुरू हुई थी। जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ से पहले थे, अखिलेश यादव जी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया गया था। तो वित्त वर्ष 2016-17 में इसको अनाउंस किया गया या हम कहें इसको शुरू किया गया। और ये दरअसल एक राजस्व विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही थी उस समय, जिसका नाम था कृषक दुर्घटना बीमा योजना। उसके स्थान पर इसको शुरू किया गया था। तो ये भी आप याद रखो। आपसे पूछा जा सकता है इसने किस योजना को रिप्लेस किया है? तो राजस्व विभाग के द्वारा इसे राजस्व विभाग के द्वारा संचालित कृषक दुर्घटना बीमा, ये मैं क्या लिखती है? कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर शुरू किया गया। स्थान पर इसे शुरू किया गया। ठीक है? तो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना वित्त वर्ष 2016-17 से इसको शुरू किया गया अखिलेश जी की सरकार में। और राजस्व विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। साथ ही साथ कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर इसको शुरू किया गया था। अच्छा, अब इसमें लाभार्थी कौन होंगे? बड़ी बात ये है, लाभार्थी होंगे आपके जो 18 से लेकर 70 साल के युवा हैं। 70 साल के युवा कहाँ होते हैं? 18 से लेकर 70 साल उम्र हो, वो आप वो लाभार्थी होगा। ठीक। लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी की शर्तें क्या हैं? ये आप शर्तें लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लाभार्थी की शर्तें, ठीक है? 18 से लेकर 70 साल तक उम्र हो। साथ ही साथ दूसरी बात, जो इनका परिवार है, मान लीजिए ये कोई किसान है, लाभ लेना चाहता है, इसका कोई परिवार होगा। ठीक है? पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है 75,000 रुपए से ज्यादा ना हो। परिवार की वार्षिक आय 75,000 रुपए से ज्यादा ना हो। ठीक। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, मान लीजिए ये किसान था, ये मुख्य कर्ता धर्ता था, यही था इसका परिवार का मुखिया, या हम कहें रोटी अर्जक, मतलब समझते हो, रोटी कमाने वाला। ठीक है? अगर इसकी मृत्यु या फिर विकलांगता हो जाती है, तो फिर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि मुखिया या फिर रोटी अर्जक की यदि मृत्यु हो जाए, विकलांगता आ जाए, तो फिर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तीसरी खास बात तीसरी खास बात यह है कि अगर ये जो मुखिया था और उसके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना हो जाए, ठीक, तो फिर 2.5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा बीमा कवर की बात हो रही है। और दूसरा, अगर विकलांगता आ जाती है तो कृत्रिम अंगों के लिए, कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं ना, कृत्रिम अंगों के लिए इस परिवार को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। तो बहुत सारी इस योजना में आपको लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में क्या है कि इसको संचालित किया जा रहा है। तो खैर ये सारी बातें छोड़ो, आप शर्तों में आओ सीधे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहली शर्त 18 से लेकर 70 साल होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 75,000 रुपए होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मृत्यु हो जाती है, विकलांगता आ जाती है, अगर मुखिया के बारे में ये घटना होती है तो फिर 5 लाख रुपए। परिवार के ऊपर अगर इस तरह की आपत्ति आ जाती है तो 2.5 लाख रुपए। कृत्रिम अंगों की बात आ जाए कि भाई कृत्रिम अंग लगवाने हैं तो फिर 1 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखो।
एक योजना है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ये योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। खेत सुरक्षा का मतलब है, जैसे सपोज करो ये कोई खेत है। सरकार कहती है कि आपके खेत में बहुत सारे जो जानवर हैं उनका प्रहार होता है। जंगली सूअर है, इस समय तो जो मवेशी पशु हैं वो भी काफी दम तोड़ रहे हैं यहीं पर खेतों के आसपास। किसानों की अ, फसल काफी बर्बाद करते हैं। तो सरकार इस योजना के तहत कहती है कि ठीक है, एक काम करिए, आप अपने खेत के चारों ओर सोलर बाड़ लगाइए। ये सोलर बाड़ है, ठीक है? अच्छा, सोलर बाड़ लगाइए। तो इस सोलर बाड़ में होगा क्या कि 12 वोल्ट की करंट होगी। सूर्य से चार्ज होगी और 12 वोल्ट की करंट दौड़ेगी। तो सरकार कहती है कि जब भी कोई मवेशी आपकी, ये सपोज करो कोई मवेशी है, ठीक है? ये तो शेर बन गया। चलो ठीक है। ये कोई मवेशी है, और जब भी कोई मवेशी आपके खेतों की तरफ आएगा तो वो बाड़ को टच करेगा, फिर इसे 12 वोल्ट का झटका लगेगा। इसके बाद एक सायरन बजेगा तो ये भाग खड़ा होगा यहाँ से। तो ऐसे आपके खेतों की सुरक्षा होगी, और चूंकि 12 वोल्ट है तो इसको भी ज्यादा कुछ क्षति नहीं होगी। तो सरकार इस लक्ष्य को साधते हुए, यानी खेतों में जो फसल है वो नष्ट ना होने पाए, इस लक्ष्य को साधते हुए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लेकर आई है। तो इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। जैसे आप सपो सोलर बाड़ खरीदोगे तो उसमें पैसा लगेगा, तो सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी देगी, ठीक है? और समय-समय पर बजट में सरकार इसके लिए जो पैसा है वो भी अनाउंस करती है। जैसे अभी आप 2024-25 का बजट उठाओगे, उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात, खेतों की फसल को नष्ट होने से बचाना, ठीक है? इसका लक्ष्य है। अच्छा, किससे नष्ट होती हैं ये? ये होती हैं जंगली जानवरों से। ध्यान दीजिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? सरकार ने क्या लक्ष्य साधा है इसमें? कि जो किसानों की फसल है उसे जंगली जानवरों से नष्ट होने से बचाना। अच्छा, होगा क्या? इस योजना में चारों तरफ सौर बाड़ लगाई जाएगी, और वो कितने वोल्ट की होगी? 12 वोल्ट की। तो लिखो जरा, 12 वोल्ट की करंट वाली सोलर बाड़ लगाई जाएगी, ठीक है? 12 वोल्ट, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। 12 वोल्ट की सोलर बाड़ लगाई जाएगी। अच्छा, तो ये होगा क्या इसमें? मवेशी आएगा, टकराएगा, वोल्ट का झटका लगेगा, सायरन बजेगा और फिर भाग जाएगा। तो ये सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब जो मेन बातें हैं, बजट का एलोकेशन आप उसको लिख लो। बजट 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फरवरी में इसको पेश किया गया था। 2024-25 में सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के तहत मैं 50 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा हूँ। आवंटित किया गया, ठीक है? और मेन बात जो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप जानिए कि इसमें अनुदान कितना दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये जो लघु किसान और सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर जो भी बाड़ लगाने की लागत आएगी, लागत का 60% या फिर मैक्सिमम 1,43,000 रुपए, ठीक है? 1,43,000 रुपए ये अनुदान दिया जाएगा, अनुदान मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किसे मिलेगा? लघु और सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में जितना भी बाड़ लगाने का खर्चा आएगा, उसे सरकार वहन करेगी, लगभग 60,000 रुपए अनुदान के साथ। और मैक्सिमम अगर रुपए की बात करें तो 1,43,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें मैं कुछ आपको संस्थाएँ बता दूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे एक संस्था आपने पढ़ी होगी, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। स्थापना इसकी कब हुई? तो आप बताओगे, 5 अक्टूबर 1976 को, ठीक है? स्थापना हुई किस अधिनियम के तहत थी? तो एक अधिनियम था जिसका नाम है भारतीय बीज अधिनियम। भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा
8 के तहत 8 के तहत इसका गठन हुआ। ठीक है? इसके अलावा भी एक बात आप याद रखो, उत्तर प्रदेश राज्य बीज संस्थान केवल आपको हालाँकि इतनी ही बात याद रखनी होती है। 5 अक्टूबर 1976 फिर भी अगर आगे आपसे पूछ लिया जाए तो किस अधिनियम से बना था? तो 1977 भारतीय बीज अधिनियम के आधार पर ये इस अधिनियम के तहत इस संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था से एक बात और याद रखोगे आप कि इस संस्था ने उत्तर प्रदेश में बीज के प्रमाणीकरण का कार्य कब शुरू किया? तो बीज के प्रमाणीकरण का कार्य कब शुरू किया? 1977 1977 से शुरू किया गया। ठीक है? तो ये बात भी आप याद रखो। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कब बनी? 1976 में, ठीक अगले वर्ष 77 से इसने बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य शुरू कर दिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में किस अधिनियम के तहत हुई थी सॉरी, तो 1966 के भारतीय बीज अधिनियम के तहत। एक संस्थान और है जिसे आप याद रखोगे, जैसे मैं लिखूं राज्य कृषि, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये भाई है कहाँ? तो ये लखनऊ में है, रहमान खेड़ा में। रहमान खेड़ा, तो रहमान खेड़ा कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन लखनऊ में है ये इतना पता है। ठीक है, तो इसकी ये संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और ये जो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1949-50 में। ठीक है, क्लियर है बात? और एक खास बात याद रखो, वर्ष 2011 से इसने एक चेंजमेंट किया था। यह संस्थान यह संस्थान कृषि यंत्रों की, जो कृषि से संबंधित यंत्र होते हैं, यह संस्थान कृषि यंत्रों की टेस्टिंग और प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है। ठीक है? तो कुल मिला के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1949-50 में। इस बात को आप याद रखो, ना रखो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन हाँ, याद रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, चूँकि एक ही तथ्य है इससे। 2011 से आपसे पूछा जाए कि ये जो संस्थान है, ये कृषि यंत्रों की टेस्टिंग और प्रशिक्षण का कार्य कब से इसने शुरू किया है? तो आप बताओगे वर्ष 2011 से। इसके अलावा एक मैगज़ीन निकलती है, तो वो मैगज़ीन आपसे पूछी जा सकती है कृषि से संबंधित। मैगज़ीन है कृषि चिंतन, नाम सुना है आपने? कृषि चिंतन। इसे कौन-सा विभाग निकालता है? तो आप बताओगे कृषि विभाग के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है? और ये कैसे निकलती है? साप्ताहिक है, मासिक है, सालाना है, कैसी है? यह एक मासिक पत्रिका है। ठीक? ये कब से निकाली जा रही है? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। कृषि चिंतन योजना, ये सॉरी कृषि चिंतन मैगज़ीन, ये कब से निकाली जा रही है? पत्रिका है, ठीक है? जो कृषि विभाग के द्वारा निकाली जाती है और मासिक रूप से। कब से निकाली जाती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही कुछ कृषि से संबंधित योजनाएँ थी। हालाँकि अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी कई सारी योजनाएँ आपकी बची हुई हैं, कृषि से ही संबंधित, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कभी-कभी शेयर भी कर दिया करो। ठीक है? धन्यवाद।